Bismillahirrahmanirrahim. This is Zohaib Niazi, and we were discussing chapter number 1, students. Yesterday we discussed some definitions and the concepts of accounting. I told you the 6 concepts of accounting. और अब आगे आज definitions उसी chapter को continue करेंगे. Next definition is proprietor. A person who invests capital and give his time and attention in the business is known as proprietor. कि कोई भी बंदा जो बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करता है, कैपिटल हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस के अंदर, जो भी बंदा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर चुका है और वो अपना टाइम और अपनी सारी तवज्जो बिजनेस को देता है, दैट इज़ नोन एज प्रोपराइटर. सेकंड इज स्टॉक और इन्वेंट्री. ये दोनों यूज़ हो सकते हैं. स्टॉक लिखो, इन्वेंट्री लिखो, एक ही चीज़ है. अनसोल्ड गुड्स इन द बिजनेस रेडी फॉर सेल आर नोन एज स्टॉक. इसका क्या मतलब है कि जो चीज़ें बिज़नेस के अंदर पड़ी हैं वो रेडी फॉर सेल हैं, यानी कि वो बेचे जाने के काबिल हैं, लेकिन वो अभी अनसोल्ड है, मींस कि वो अभी बिकी नहीं है. तो दैट इज़ यूअर स्टॉक और इन्वेंट्री. अगेन आई एम टेलिंग कि जो भी चीज़ें आपके बिजनेस में पड़ी हुई हैं वो आप बेचने के लिए आपने रखी हुई हैं, लेकिन वो अभी सेल नहीं हुई, तो दैट अनसोल्ड गुड्स आर नोन एज स्टॉक और इन्वेंट्री. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. Accounting principles may be defined as those rules of action or conduct which are adopted by the accountants universally while recording accounting transactions. सबसे पहली चीज़ हम ट्रांजैक्शंस पढ़ चुके हैं. जो भी कारोबार का लेन देन होता है दैट इज़ ट्रांजैक्शन. तो इसका क्या मतलब है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सली का मतलब कि ओवरऑल जहाँ पे भी अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में अकाउंटेंट्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजैक्शंस. के फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ डेबिट करनी है तो वो पाकिस्तान में भी डेबिट करनी है, वो आप अमेरिका में बैठे हैं तो वहाँ पे भी डेबिट करनी है, बिकॉज दोज आर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि वो रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट जो पूरी दुनिया में अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली उनको फॉलो करते हैं. कब? वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स. तो उनको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी है एक. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. अब यहाँ से क्या होगा कि हम अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे, और अब पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स इंक्लूड्स दोज बेसिक अजम्पशंस और कंडीशंस ऑन विच द साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड. अजम्पशन और कंडीशन. पहली चीज़ अजम्पशन होती है जो चीज़ हमने फ़र्ज़ की हुई होती है, जो मफरूज़ात होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि मैं फ़र्ज़ करूँ कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो दैट इज़ माई अजम्पशन. सो अकाउंटिंग के अंदर कुछ चीज़ें आपने फ़र्ज़ की हुई होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनकी बेस पे आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं. ये जो लास्ट पे लिखा है ऑन विच द साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज़ बेस्ड, यानी कि कुछ मफरूज़ात हैं, कुछ चीज़ें आपने ऐसी फ़र्ज़ की हुई होती हैं जिसकी बेस पे हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. सो दैट आर नोन एज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. And here there are 8 concepts of accounting. Yesterday we discussed the basis of accounting. So students remember bases are 6 and concepts are 8. So first concept is define separate entity concept. ये भी कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था जब मैंने आपको ड्राइंग्स के बारे में बताया था कि अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट है कि ओनर एंड बिजनेस आर 2 डिफरेंट एंटिटीज़. तो फर्स्ट इज सेपरेट एंटिटी. बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स. इसका मतलब ये है कि बिजनेस के अकाउंट्स अलग मेंटेन होते हैं और ओनर्स के जो अकाउंट्स हैं वो अलग से मेंटेन होंगे. बिजनेस का जो भी प्रॉफिट और लॉस है दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड ऑफ द ओनर्स प्रॉफिट और लॉस, दैट इज़ द बिजनेस प्रॉफिट. सेकेंड इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. पहले उर्दू में इसको बता दूं. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये होता है कि कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं कि हम इसको फ्यूचर में वाइंड अप नहीं करेंगे, इसको हम लगातार आगे कंटिन्यू करेंगे. तो क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस इज स्टार्टेड विद अ व्यू टू कंटिन्यू इट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम. कि कोई भी बिजनेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं कि हम उसको इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक रन करेंगे. देयर इज़ नो इंटेंशन टू वाइंड अप द बिजनेस इन नियर फ्यूचर, यानी कि कोई आपकी ऐसी नीयत नहीं होती कि हम उसको फ्यूचर में वाइंड अप या लिक्विडेट कर देंगे या डिसॉल्व कर देंगे. देयर आर 3 वर्ड्स यूज्ड फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस. बिजनेस खत्म करने के लिए वाइंड अप, लिक्विडेशन एंड डिसोल्यूशन का वर्ड यूज होता है. तो इस कंसेप्ट का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हुए हम ये नहीं सोचते कि हम उसको फ्यूचर में वाइंड अप कर देंगे. थर्ड इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस. के इसके कंसेप्ट के तहत क्या होता है कि अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी पैसे का लेन देन होगा वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, जो पैसे का लेन देन नहीं होता वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते. दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट.
Fourth is dual aspect concept. What is dual aspect concept? डुअल कहते हैं दो को. फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट. व्हेन वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स, आप देखेंगे कि जब हम डेबिट करेंगे कोई चीज़ जितनी अमाउंट से, उतनी अमाउंट से ही हमने उसको क्रेडिट भी करना होगा. तो फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट, दैट इज नोन एज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. ये आपको क्लियर होगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. देन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. पहले इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर दूं कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो कुछ अरसे के बाद आपने देखना होता है कि आपका बिजनेस किस पोजीशन में है, वेदर इट इज़ इन प्रॉफिट और इन लॉस. तो आप एक टाइम पीरियड रख लेते हैं जिसके लिए आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. उसके बाद आप चेक करते हैं कि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं. तो वो टाइम पीरियड बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है. फॉर एग्जांपल कि आप अकाउंट साल के मेंटेन करते हो, फॉर एग्जांपल आप अकाउंट्स 6 महीने के मेंटेन करते हैं. उसके बाद आप चेक करते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स फॉर स्टडीइंग द रिजल्ट शोन बाय द बिजनेस. और ऐसे नहीं होता कि फर्स्ट ईयर आपने साल बाद प्रॉफिट डिटरमिन किया, नेक्स्ट ईयर आपने 4 महीने के बाद प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया, अकाउंट्स आपने क्लोज कर लिए. ऐसे नहीं करते. द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स. के हम हमेशा जब हमने फर्स्ट टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने अगर फॉर एग्जांपल 1 ईयर के बाद बिजनेस की वो प्रॉफिट अर्निंग और लॉस जो भी जिसमें भी वो जा रहा है हमने चेक करना है बिजनेस की पोजीशन, तो वही हम हर साल वही टाइम पीरियड रखेंगे. सो दैट इज योर अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज 1 ईयर और 6 मंथ्स और जो भी है. Then is matching concept. According to this concept, expenses are recorded with the income that is generated from those expenses. अब इस कंसेप्ट का क्या मतलब है? एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड विद द इनकम दैट इज जनरेटेड फ्रॉम दोज एक्सपेंसेस. के जो खर्चे होते हैं उनको उस इनकम से कंपेयर किया जाता है, उनके अगेंस्ट रिकॉर्ड किया जाता है जो इनकम उन खर्चों की वजह से जनरेट हुई होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई आपके पास इनकम हुई तो उस इनकम अर्न करने पे आपने जो खर्चे किए हैं तो वो उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड करेंगे कि ये इनकम हमें इन खर्चों की वजह से मिली है. सो दैट इज योर मैचिंग कंसेप्ट. 33 definition is defined realization concept. According to this concept, revenue should be recognized at the time when goods are sold or services are provided. रेवेन्यू हम डिस्कस कर चुके हैं. इनकम को कहते हैं कि कोई भी आपने इनकम तब रिकॉर्ड करनी है जब आप गुड्स या सर्विसेज दे चुके होते हैं. उससे पहले अगर आपको पता भी हो कि किसी ने मुझसे चीज़ें परचेज कर लेनी है या मेरी सर्विसेज रिकॉर्ड कर लेनी है, सर्विसेज मेरी ले लेनी है, लेकिन आपने रेवेन्यू तब तक रिकॉर्ड नहीं करना जब तक वो आप उसको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड ना कर चुके हो. दैट इज़ योर रियलाइजेशन कंसेप्ट. And last and eighth concept is define cost concept. According to this concept, an asset should be recorded in the books of accounts at its cost price. अब जो आपका एसेट होता है उसकी एक मार्केट वैल्यू है. सपोज कि आप एक फर्नीचर ले लें तो एक तो आपने वो जितने का ख़रीदा होगा और हो सकता है मार्केट में वैल्यू उसकी उससे ज़्यादा या कम हो, तो आपने मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना. एसेट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट इट्स कॉस्ट प्राइस. जितने का आपने परचेज किया है उस कॉस्ट प्राइस पे आप उसको रिकॉर्ड करेंगे. सो स्टूडेंट्स, दीज वर द 8 कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग. ये आपको पता होने चाहिए. नेम भी इनके 6 बेसिस हैं, 8 कंसेप्ट हैं और आगे हम ब्रांचेस पढ़ेंगे और आगे फर्दर थोड़ा सा ये चैप्टर अभी कंटिन्यू करना है. So this was today's lecture. If you have any type of question, any query, you can discuss it with me. Thank you so much.